नमस्कार, मैं रिबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूँ अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अवैध हथियारों का हब बन चुके मेरठ में सेना का जवान पल्लवपुरम थाना क्षेत्र से AK-47 के 70 कारतूसों के साथ गिरफ्तार। प्रेमी को प्रेमिका के परिजनों ने धमकी तो डर के मारे लगाई आग। गुस्से में प्रेमिका ने फांसी पर लटकाकर दी जान। कंकड़खेड़ा के फाजलपुर का मामला। नौचंदी में युवक की हत्या करने वाला और इंचोली में गौकश पुलिस की गोली से हुए घायल। 25,000 के इनामी गौकश आसिफ घायल। पल्लवपुरम में महिला से ठगे कुंडल, अंगूठी और 2,000 रुपए। टाइल्स खरीदने के लिए रुड़की रोड स्थित शोरूम पर गई थी महिला। बुधवार शाम को खूब बरसे मेघा, गर्मी से शहरवासियों को मिली राहत। कई इलाकों में जलभराव से आफत। युवा पार्षद गगनदीप की हार्ट अटैक से हुई मौत, क्षेत्र में मातम का माहौल। और अब खबरें विस्तार से। प्रेमिका के परिवार ने प्रेमी को जबरदस्त पिटाई कर डाली और जेल भिजवाने की धमकी दी तो प्रेमी प्रवीण ने घर पहुंचकर अपने ऊपर थिनर छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें वो 50% से ज्यादा जल गया। गंभीर हालत में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और जैसे ही प्रेमी सोनी को ये बात पता चली तो वो फांसी के फंदे पर झूल गई और मौत को गले लगा लिया। प्रवीण और सोनी की इस दर्दनाक कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि प्रवीण के परिवार ने सोनी के परिवार पर प्रवीण को धमकाने और आत्महत्या करने के लिए उकसाया और सोनी की भी पिटाई की। प्रवीण को बचाने के चक्कर में प्रवीण के परिजन भी जल गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका सजातीय थे। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित अनूप नगर फाजलपुर के रहने वाले प्रवीण ने अपने घर में खुद को आग लगा दी। आग लगने से प्रवीण बुरी तरीके से झुलस गया, जबकि उसकी प्रेमिका सोनी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं अचानक हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सोनी के शव को मोर्चरी के लिए भिजवाया। घटना के बाद प्रवीण की मां शीतल देवी ने बताया कि उनके पड़ोस में पप्पू का परिवार रहता है। पप्पू की बेटी सोनी और उनके बेटे प्रवीण के बीच कई सालों से प्रेम चल रहा। उन्होंने बताया कि सोनी के भाई शंकर, दीपक और उसकी भाभी सविता ने प्रवीण को अपने घर के अंदर खींचकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी, जिसे प्रवीण काफी परेशान था और उसने अपने घर के अंदर आकर खुद को थिनर डालकर आग लगा ली, जिससे प्रवीण पूरी तरीके से झुलस गया था और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। उसके बाद सोनी के भाई शंकर, दीपक और भाभी सविता ने सोनी को फांसी लगाकर जान से मार दिया और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। उधर कंकड़खेड़ा कार्यवाहक SSI रामगोपाल का कहना है कि प्रवीण ने खुद को आग लगाई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और बाद में सोनी को डांटने और उसने अपने घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मेरठ में रात के वक्त 2 घंटे के भीतर पुलिस की 2 बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ शहर की। मेरठ में 2 दिन पहले शराब देने से इनकार करने पर हुई कपड़ा कारोबारी जुनेद की हत्या में शामिल हत्यारे सोएब से नौचंदी पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से हत्यारा सोएब घायल हो गया। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस सोएब को गिरफ्तार कर हत्या में शामिल पिस्तौल बरामद करने के लिए उसे मौका वारदात पर लेकर पहुंची थी। तभी उसने छिपाई गई पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। तभी पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से पिस्तौल, कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। दरअसल 2 दिन पहले लिसाड़ी गेट थाना इलाके का रहने वाला कपड़ा कारोबारी जुनेद ऐतिहासिक नौचंदी मेला देखकर अपने चचेरे भाई के साथ वापस लौट रहा था। नौचंदी थाना इलाके के हापुड़ अड्डा पर शराब पीने के दौरान बाइक सवार सोएब अपने साथियों के साथ पहुंचा था। इसी दौरान जुनेद से सोएब ने शराब मांगी और जब उसने देने से इनकार किया तो कहासुनी हो गई और तभी सोएब ने पिस्तौल से गोली मारकर जुनेद की हत्या कर दी। इस मामले में नौचंदी थाना पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया था और आज हत्यारोपी सोएब को गिरफ्तार किया था। नौचंदी थाना पुलिस उसे गिरफ्तार कर मौका वारदात हापुड़ अड्डे के पास पिस्तौल बरामद करने। देखिए, थाना नौचंदी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व जुनैद नामक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। उपरोक्त मर्डर के दृष्टिगत तत्काल थाना नौचंदी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में कुल 5 अभियुक्त वांछित चल रहे थे, जिनकी तलाश हेतु थाना नौचंदी की पुलिस एवं स्वाट टीम नगर की पुलिस द्वारा लगातार जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा था। इसी क्रम में एक नामजद अभियुक्त जिसका नाम शोएब पुत्र मेहरबान है, उसको आज अरेस्ट किया गया। उसकी अरेस्टिंग के पश्चात उससे जो वेपन
घटना में यूज़ किया गया था, उसकी रिकवरी के लिए दोनों टीमों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। तभी उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। उपरोक्त फायरिंग के जवाब में पुलिस टीम द्वारा पलटकर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु भेजा गया है तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं मेरठ देहात की। इंचोली थाना इलाके के मसूरी पुल के नीचे चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करके भाग रहे बाइक से 25,000 के इनामी गौकश आसिफ से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। घायल आसिफ पर 25,000 का इनाम घोषित था और 8 अप्रैल को उसने गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। घायल आसिफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसने कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस को पूछताछ में कई बड़ी जानकारियां भी हाथ लगी हैं। बताया जा रहा है कि आसिफ बाइक से किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था और जब इसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो फायरिंग कर भाग निकला था। थाना क्षेत्र इंचोली में मसूरी पुल के नीचे रात में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को जब चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक ही अपनी गाड़ी लेके भागने लगा। जब इसकी पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान आसिफ उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के अगवानपुर का निवासी है। ये थाना इंचोली से 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 9/10 अप्रैल की रात में थाना क्षेत्र इंचोली के जलालपुर के खेतों में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें यह वांछित था। इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना इंचोली के द्वारा निष्पादित की जा रही है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ हथियारों का हब बनता जा रहा है? नेशनल हाईवे पर स्थित पल्लवपुरम और उसके आसपास की कॉलोनियों में हथियार सप्लायर डील सेट करते हैं। यह तो अब पुलिस की जांच में शामिल होगा। हथियार सप्लायर अनिल बंजी के ऊपर पुलिस की विशेष नजर है, तो अब सेना का जवान प्रतिबंधित AK-47 के 70 कारतूसों के साथ पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के DMA स्कूल के सामने एक सफेद हुंडई कार से हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वर्तमान में महाराष्ट्र में तैनात सेना का जवान राहुल कुमार कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में तैनात था और सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए कारतूस अपने पास रख लेता था और छुट्टियों में आकर 400 रुपए से 1000 रुपए की कीमत पर इन्हें बेच दिया करता था। बुधवार के ATS के सब इंस्पेक्टर अमित भाटी का कारतूस सप्लाई की टीम मिली तो अमित भाटी ने DMA स्कूल के पास जवान राहुल की घेराबंदी की तो जवान राहुल ने भागने की कोशिश की और इस कोशिश में कार की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। पुलिस ने जब उसकी कार की तलाशी ली तो अलग अलग कैटेगरी के प्रतिबंधित AK-47 के 70 से ज्यादा जिंदा कारतूस डैशबोर्ड में रखे चूड़ी के डिब्बे से बरामद किए। फिलहाल ATS इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला मान रही है और ये केस NIA को सौंपने की तैयारी कर रही है। वहीं इस मामले में SP सिटी ने बताया कि राहुल के पास से 3 ATM कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, कैंटीन का स्मार्ट कार्ड और कारतूस सप्लाई में इस्तेमाल करने वाली कार भी बरामद की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल है कि AK-47 के जिंदा कारतूस राहुल किसे सप्लाई करने आया था और क्या मुजफ्फरनगर, खतौली, गाजियाबाद के हथियार तस्करों से उसका कोई लिंक है या नहीं। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के रुड़की रोड पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को सम्मोहित कर उससे अंगूठी, कानों के कुंडल और 2000 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने फोन पर थाना पल्लवपुरम पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष पल्लवपुरम मौके पर पहुंचे, जहां पर पीड़ित ने आप बीती सुनाई। पीड़िता की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। एकता नगर की रहने वाली रूपा चौहान ने बताया कि वे बुधवार को टाइल्स लेने के लिए रुड़की रोड स्थित राजस्थान मार्बल्स पर गई थी। जब वे टाइल्स लेकर वापस आ रही थी तो कोरनाक कॉलोनी के गेट के पास पीछे से बाइक पर आ रहे 2 युवकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने महिला से बात करने शुरू की और सम्मोहित करते हुए महिला के कानों के कुंडल और हाथों की अंगूठी के अलावा 2000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। काफी देर बाद जब पीड़िता को होश आया तो उसने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों ने थाना पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष पल्लवपुरम रमेश चंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पीड़िता की तहरीर पर थाना पल्लवपुरम में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
मेरठ में भाजपा पार्षद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह गुरुवार को जिम गए थे। सुबह 7 बजे जब घर आ रहे थे तभी रास्ते में उन्हें अटैक पड़ा और वे जमीन पर गिर गए। लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका सूरजकुंड में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्षद गगनदीप गौतम वार्ड 67 कैलाशपुरी से पार्षद थे। नगर निगम चुनाव में उन्होंने भाजपा नेत्री मीनल गौतम को चुनाव हराकर जीत हासिल की थी। गगनदीप ने निर्दलीय चुनाव लड़कर मीनल को हराया था। इसके बाद 2024 के चुनाव में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। बताया जा रहा है कि गगनदीप गौतम इस चुनाव से पहले 2 बार कांग्रेस के टिकट पर इसी वार्ड से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। गगनदीप को एक छोटी बच्ची है जो पहली क्लास में पढ़ती है। पार्षद की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन कहां हुई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। घर वाले अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। आस पड़ोस के लोगों और भाजपा नेताओं को भी क्लियर नहीं है। बुधवार शाम मेघा जमकर बरसा और मौसम सुहाना हो गया। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, तो वहीं ये बारिश व्यवस्थाओं की पोल भी खोल गई। मात्र 2 घंटे की बारिश में ही नगर निगम और कैंट बोर्ड के जल निकासी की पोल खोल दी और कई इलाकों में जल भराव से स्थानीय लोगों का खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 घंटे की बारिश में शहर के कई इलाकों की बिजली 4 घंटे से ज्यादा गुल रही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब बारिश का मौसम आएगा तो विद्युत विभाग कैसे बिजली की आपूर्ति सुचारू कर पाएगा और नगर निगम को जल भराव से कैसे बचा पाएगा। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले दिनों में बारिश की पूरी संभावना है और तापमान में कमी आएगी। मवाना के मोहल्ला हीरालाल के रहने वाले युवक वंश ने बुधवार शाम हरिहर विहार कॉलोनी के पीछे बनी ट्यूबवेल पर सिर पर सटाकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वंश घर से ट्यूबवेल पर नहाने के लिए कहकर गया था। इस बात की सूचना मिलते ही सीओ मवाना अभिषेक पटेल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस ने तमंचा बरामद करते हुए शव का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर घटना के पीछे क्या राज है और वंश ने आत्महत्या क्यों की। वहीं घटना के बाद फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल की गहनता से जांच कर रही है। महिला आयोग आपके द्वार के तहत महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल मृतका शौकीन नगर पहुंचकर परिवार से बातचीत की। मृतक किशोरी की मां ने बताया कि करीब 1 महीने पहले पीड़िता ने लोहिया नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन लोहिया नगर पुलिस द्वारा शांति भंग की धाराओं में केस दर्ज करके आरोपियों को राहत दे दी गई थी और इसके बाद से ही चारों आरोपी लगातार परिवार पर दबाव बना रहे थे और बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे, जिसके बाद उनकी बेटी ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने पीड़ित परिवार को अपना मोबाइल नंबर देते हुए पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस घटना को लेकर कहा कि लोहिया नगर थाने में छेड़छाड़ के मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब चारों हत्या आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया जाएगा। बता दें कि शौकीन गार्डन में महाराज की बेटी ने मंतशा ने घर में ही फांसी लगा ली थी और इससे पहले थाना लोहिया नगर में आमिर, शाकिब, साजिद, सुहेल आए दिन छेड़छाड़ करते थे और 5 मई को इनके खिलाफ लोहिया नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन हल्की धाराओं में केस दर्ज होने के कारण उन्होंने जमानत मिल गई और जेल से छूटने के बाद फिर से आरोपी केस के वापस लेने का दबाव बनाने लगे। आरोपी आमिर, साकिब और सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकियों की तलाश लगातार जारी है। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के मकबूलपुर में जनरेटर की लाइट को लेकर साथ काम करने वाले दबंग युवकों ने एक दलित युवक की जबरदस्त पिटाई कर दी और साथ ही साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 3 दिन पुरानी इस वीडियो को लेकर आज पुलिस उस वक्त हरकत में आई है जब कुछ लोगों ने ये वीडियो पुलिस के बड़े अधिकारियों को भेजी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी देहात आर.के. मिश्रा ने तुरंत ही SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। एसपी देहात ने बताया कि सहकर्मियों द्वारा दलित युवक की पिटाई को लेकर पुलिस ने तुरंत की केस दर्ज कर लिया है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। ये थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में हस्तिनापुर कस्बे के एक मोहल्ले के निवासी है देवा नामक व्यक्ति, जो वहाँ पे मकबूलपुर के पास काम करते हैं। उनके ही जानने वाले सहकर्मियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। इससे संबंधित एक वीडियो भी प्रकाश में आया है
जिसको संज्ञान में लिया गया है और पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और शीघ्र ही जो इसमें लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जो विवेचनात्मक वैधानिक कार्यवाही है वो क्षेत्राधिकारी मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। विकास भवन सभागार में बुधवार को CDO नुपुर गोयल की अध्यक्षता में किसान दिवस बैठक हुई। इस दौरान किसानों को पिछले महीने में आई कुल शिकायतों की संख्या सुनाई गई, जिस पर CDO नुपुर गोयल द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक समाधान नहीं होने पर, पूर्ण संतुष्टि न प्रदान करने पर CDO द्वारा उन्हें पुनः विभागों को भेजने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में किसान की बात को मौके पर सुनकर समाधान किया जाना चाहिए और गुणवत्तापूर्वक आख्या भेजी जाए। किसानों द्वारा बिजली विभाग, सिंचाई विभाग और गन्ना विभाग से संबंधित शिकायतों की गई थी। जून माह के किसान दिवस में कुल 22 शिकायत प्राप्त हुई, जिनको जिलाधिकारी के माध्यम से सभी संबंधित विभागों को भेज दिया गया। योग गुरु स्वामी कर्मवीर जी महाराज ने एक विशेष योग सत्र के चौथे दिन उपस्थित साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि योग और प्राणायाम के माध्यम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक रोगों को भी खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सिद्धासन, पद्मासन अथवा सुखासन में बैठकर ध्यान करने से चित्त शुद्ध होता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। स्वामी जी ने महायोग क्रिया के अभ्यास का विस्तृत वर्णन करते हुए बताया कि इनमें बटरफ्लाई आसन, जालंधर बंध, उड्डयन बंध अत्यंत लाभकारी है। सूर्यभेदी प्राणायाम सर्दी, जुकाम और खांसी में अत्यंत उपयोगी है। वहीं चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मी, अधिक पसीना, थायराइड व गले की समस्याओं में राहत देता है। स्वामी जी ने पीठ और पेट की समस्याओं के लिए विशेष अभ्यास चक्की चालन को अत्यंत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि भोजन में अधिक फाइबर युक्त और सात्विक आहार को अपनाना चाहिए। स्वामी जी ने थायराइड और कंठ रोगों में बहेड़ा अंजन श्वास यंत्रियों के लिए विशेष आसनों का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने पीठ और कमर दर्द के साथ लीवर एंड किडनी रोगों के लिए लाभकारी आसन बताएं। स्वामी कर्मवीर जी ने यह कहा कि 7 दिनों तक नियमित चक्की चलाने से शरीर के सभी भागों में ऊर्जा का संचार होता है और समस्त रोगों का अंत होता है। अंत में उन्होंने योग की ऋषि परंपरा की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से आग्रह किया कि वे इसे अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ और संयमी बने। प्यारेलाल जिला अस्पताल में साइरेक्स हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जोनल मैनेजर वर्धमान भिष्ट ने सभी डॉक्टर और स्टाफ नर्स को बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स के उपयोग करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स को सावधानी के साथ रखना और प्रयोग करना चाहिए। इस मौके पर जिला अस्पताल के चिकित्सा प्रबंधक नुपुर सिंह ने बताया कि साइरेक्स हेल्थ केयर द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि डॉक्टर और स्टाफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्कशॉप के दौरान SI मीनाक्षी सिंह और टेक्निकल हेड राघवेंद्र मौजूद रहे। आज साइरेक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो कि हमारा जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो पेशेंट के ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक यानी कि उनकी जांचों के लिए जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उनके प्रशिक्षण, रख रखाव, कैसे कोई समस्या आए। आजकल हमने देखा है बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है अपनी ये घटनाओं से, तो और कैसे सुरक्षित तरीके से इक्विपमेंट को यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए साइरेक्स हेल्थ केयर द्वारा ये पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार एक बहुत बड़े स्तर पर एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसमें सारे स्टाफ, नर्सेज, OT टेक्नीशियंस और हमारे डॉक्टर भी शामिल हैं। साइरेक्स द्वारा एक वर्कशॉप की गई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप हम अपने यहाँ के स्टाफ को पूरे को दे रहे हैं, जो कि हम बहुत ही हम बहुत आभारी हैं साइरेक्स वालों के कि जिन्होंने इतनी अच्छी वर्कशॉप की। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।